हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने गुडविल के बारे में डिस्कस किया था कि गुडविल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे कि गुडविल के वैल्यूएशन करने का 3 मेथड्स होते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड में से मैंने फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर दिया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज द वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था, बट अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो सारा विदाउट एडजस्टमेंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो टॉपिक हमारा अलग होगा, जो हम लोग अलग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि गुडविल को अगर हम कैलकुलेट बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं तो क्या होता है हमारा, ठीक है। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट किया जाए तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर होता है कि हाइयर द नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान रखना है, हाइयर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, हाइयर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, कि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट हाइयर हो जाएगा उसको बोलते हैं क्या चीज़, सुपर प्रॉफिट। हमेशा सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करने दिया जाए तो हम वहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखिए, गुडविल कैलकुलेट करने का जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है कि अगर आपको गुडविल फाइंड आउट करना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हमको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा एंड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो भी हमारे फर्म का एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो आपको मैंने ये बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही कि एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट। हमारे पास में जो टोटल प्रॉफिट है उनका सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कि जो भी हमारे पास में नंबर ऑफ ईयर्स होंगे टोटल, उनसे अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरा फाइंड आउट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। एंड नाउ अगर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी हमारे पास में कैपिटल हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू करते हम लोग रेट से। ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चंस में रेट ऑफ रिटर्न, ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है ये हमारे क्वेश्चंस में दिए रहते हैं कि सपोज इतना आपका कैपिटल है, इस पर रेट ऑफ रिटर्न है, चूँकि हमेशा परसेंटेज में होता है इसलिए 100 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ओके। तो आपको ये पता चल गया कि अगर हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो टोटल ये मेरा 2 से 3 मेथड्स यहाँ पर बनते हैं। कि सबसे पहले तो आपको ये लर्न रखना है कि गुडविल इक्वल टू होता क्या है, क्योंकि देखिए ये चैप्टर जो है ना टोटली हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए फॉर्मूला हमेशा लर्न रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि आप कितने साल के लिए किसी भी फर्म को गुडविल को खरीद रहे हैं, प्रॉफिट को, वो चीज आपको दिया रहता है। और उस केस में हम गुडविल इक्वल टू क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जहां पर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने का फॉर्मूला पता है कि जो भी हमारे पास में टोटल प्रॉफिट होगा उनको सम करके नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एंड द नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कि जो भी आपके फर्म का कैपिटल होगा और जितना भी आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा
होगा उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो गुडविल अगर आपको फाइंड करना है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तो हमारा क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। ना तो एक क्वेश्चन पहले इस पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट से। मान लीजिए एक फर्म है और आपका क्या है कि उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है, आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर आपको यहाँ पर थर्ड ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है और फोर्थ ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। आपको अलग अलग प्रॉफिट आपके पास में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है 20,000, आपको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, ये आपका है 6,000, ये आपका है 12,000, ठीक है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको है 8,000, ठीक है। 8,000 आपके पास में प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके। जहाँ पर आपको फर्म का कैपिटल भी दिया हुआ है, तो कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमारा दिया हुआ है वो टोटल 50,000 है, और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास में, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ये आपके पास में दिया हुआ है 15% पर एनम, ध्यान रखना है 15% पर एनम, ये आपको रेट ऑफ रिटर्न है। और आपको बोल दिया फाइंड गुडविल, फाइंड गुडविल, फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपके पास में क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है कि देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि गुडविल इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो गुडविल इज इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट। और आपको पता है कि मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए इक्वल टू क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए आपके पास में टोटल प्रॉफिट कितना है तो प्लस कर लेंगे 20,000, 6,000, 12,000, 8,000। तो 12 प्लस 8 आपका कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 और प्लस यहाँ पर क्या है 8,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितना है 4। तो 20 और यहाँ पे 20 कितना हो गया 40 और प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 46,000 बाय यहाँ पे क्या करेंगे 4, इसको कट करेंगे तो 4 बन जा 4, फिर 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, 0 0, यानी 11,500 आपका क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है क्या चीज़, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इसी क्वेश्चंस में हम फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू मैंने आपको बताया था जो भी कैपिटल इम्प्लाइड होगा इनटू उसको क्या करेंगे रेट बाय 100। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में मेरा कैपिटल इम्प्लाइड कितना है 50,000 है, रेट कितना परसेंट है 15% है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 7,500, ये आपका क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। देन यहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेना है क्या चीज़, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट में आपको माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट। देन एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 11,500 माइनस 7,500। नाउ 0 0,
फिर 5 माइनस 5 0 एंड 11 माइनस 7 4, यानी 4000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो आपको पता है कि गुडविल इज इक्वल टू, आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट अगर आपका 4000 आया और नंबर ऑफ परचेज आपका कितना है, 3 ईयर्स पे बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पर 12,000 जो है ये आपका क्या निकल गया, गुडविल आ गया। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देखिएगा कि आपके पास में ये टोटल 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें कैपिटल दिया हुआ था, रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको गुडविल फाइंड आउट करने बोला गया था 3 ईयर परचेज पर, जहां पर गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होते हैं। अब सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर दिया, देन नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, उसके बाद मैंने क्या किया कि सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 4000। देन गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देन 4000 इंटू 3 किया मैंने, यहाँ पर क्या आ गया, 12,000 आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं कि कैसे गुडविल को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। नो, अब यहां पर हम बात करते हैं कौन सा, तो बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आपको गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 प्रोसेस होते हैं इसको फाइंड आउट करने का। सबसे पहले हमारा होता है बाय एवरेज प्रॉफिट, बाय एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है बाय सुपर प्रॉफिट, बाय सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले अगर हमको यहाँ पर गुडविल निकालना है, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में, देन गुडविल इज इक्वल टू हमारा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस यहाँ पर होता है नेट एसेट्स। ठीक है, माइनस क्या होता है, नेट एसेट्स। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करना है, कि अगर हमको क्वेश्चंस में कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट, उनको रेट से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर दोगे, रेट से डिवाइड कर दोगे और इनटू क्या करेंगे 100, तो आपका निकल जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू। देन नेट एसेट्स आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो भी एसेट्स होंगे उनमें से लायबिलिटीज़ को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, जो भी टोटल एसेट्स होगा लायबिलिटीज़ को जब माइनस कर देंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा क्या चीज़, नेट एसेट्स हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख लीजिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में जब लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या फाइंड होगा, नेट एसेट्स। एंड देन गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स हो जाएगा। तो ये था कि फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड विथ एवरेज प्रॉफिट। और अगर आपको यहाँ फाइंड आउट करने बोलते सुपर प्रॉफिट से, तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको पता है कि गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पर ईजी है, गुडविल इज इक्वल टू कुछ मत करना, यहाँ पर आपको जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है ये मैंने आपको बता दिया, तो सारा प्रोसेस वही करेंगे आप सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, और डिवाइड कर दोगे किससे आप, रेट ऑफ रिटर्न से। जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसको डिवाइड कर देंगे उससे, और 100 से मल्टीप्लाई, देन जो भी वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल को इस तरह से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो टोटल 3 मेथड्स थे और मैंने आपको 3 मेथड्स ये बता दिया गुडविल का। ठीक है ना, गुडविल का ये 3 मेथड्स था, सिंपल एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड को मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बट जो भी ये मैंने भी डिस्कस किया ये सारा क्या था, विदाउट एडजस्टमेंट था।
नेक्स्ट वीडियो की हम जब बात करेंगे तो वहां पर हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट होते हैं और वहां पर उसको कैसे एडजस्ट करके हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो वन बाय वन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, ओके।